चिल्ड्रन, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जो इंग्लिश है आपकी कोर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड के अंदर यूनिट 1 बी का लेसन नंबर द चैंपियन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 द चैंपियन की। ये स्टोरी दी गई है जिसके अंदर बोला गया था क्राउड लाइनिंग द स्ट्रीट ऑफ द कैरिबीलैंड हैड गॉन वाइल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि एक जगह है जहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा एकदम ही स्ट्रीट पर आ गए अपने चैंपियन को देखने के लिए। आगे बोला गया पीपल हीव्ड एंड जोस्टल अगेंस्ट द बैरियर ऑफ द पुलिसमैन सील्डिंग द सोलोइंग अप्रोचिंग कार। जो कार थी वो कार जब उधर की तरफ आ रही थी तो क्या हुआ कि वहां पे लोगों ने क्या करा, बहुत ही ज्यादा हीव्ड एंड जोस्टल यानी कि उसको पुश किया, दोनों चीजों को। ठीक है, इसका मतलब होता है पुश करना, पुश किया। और उसके बाद में जेसिस ओवेन दे स्क्रीम लॉन्ग लिव जेसिस ओवेन, लॉन्ग लिव अमेरिका। उन्होंने क्या बोला कि जेसी ओवेन जो थे, जो उनके हीरो हैं, उन्होंने बोला कि भाई वो जुग जुग जिए। और उसके बाद में वो अमेरिका के लिए भी बोलने लगे कि अमेरिका की जय हो। आगे क्या हुआ, आगे बताया गया था टॉल डार्क मैन इन द ओपन कार थ्रू बोथ आर्म्स अप इनटू द एयर एंड वेव्ड टू द क्राउड। अब वेव्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि हिलाना। ठीक है, उसने अपने हाथ हिलाए और ओकेशनली occasionally the car stopped and Jess Owens stood up to shake a hand or kiss a blushing teenager on her cheek, accepting Clover with a bow and a radiant smile। और उसने चमकती हुई स्माइल के साथ में जो है उससे उसे हैंड शेक किया। उसके बाद he lifted the 3 gold medals he had won at the Berlin Olympic and shouted, I did it for you। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसने जो है अपने हाथ के अंदर 3 गोल्ड मेडल उठाए। वो 3 गोल्ड मेडल जो उसने बर्लिन ओलंपिक के अंदर जीते थे, और उसने तेजी से चिल्लाते हुए बोला कि मैंने आपके लिए किया। आगे बोला गया है द पीपल ऑफ अमेरिका। तो जो पीपल अमेरिका के जो लोग हैं, आ यूनिवंस रोर रेंट द एयर। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फुल एग्रीमेंट। तो वो इस शोर के जो है पूरी तरीके से सब एग्रीमेंट में थे। लॉन्ग लिव जेस ओवेंस, लॉन्ग लिव अमेरिका। फिर लोगों ने दोबारा से इस तरीके से जो है वहां पे क्राउड में जो है आवाज लगाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद द कार मूव्ड ऑन, ऑटोग्राफ हंटर थ्रस्ट देयर बुक्स एट हिम। और उसके बाद में क्या हुआ कि भाई ऑटोग्राफ का एक बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है मतलब जंजाल सा उसके सामने आया। एज हिज पेन मूव्ड ओवर येट अनदर शीट ऑफ पेपर, जेजेस ओन आईज फेल ऑन अ डार्क स्किन लिटिल बॉय फ्लैटेड अगेंस्ट द कार, स्टार्टिंग स्टेरिंग वाइल्ड आईज एट द हिज हीरो। और उसने क्या देखा कि बिल्कुल उसकी कार के सामने जो है बिल्कुल एक जो है पतला सा, बिल्कुल स्किनी यानी कि एक बहुत पतला सा लड़का है जो कि उसको देख रहा है अपने हीरो को। नेक्स्ट सेड जैस ओवेंस हैंडिंग बैक द ऑटोग्राफ बुक नेक्स्ट। अब उसने क्या बोला, वो जैसी अगली अगली जैसे ऑटोग्राफ के लिए बुक मांग रहा है और उनके लिए, फिर उसके बाद में वो आगे बोलता जा रहा है। अब जैसे ही नंबर आता था लिटिल बॉय डिड नॉट आंसर। अब वो उस बच्चे से बोलता है पर उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता। ही डिड नॉट मूव। नेक्स्ट सेट द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ नेक्स्ट कम ऑन नाउ। अब वो उसको बोलता है जल्दी आओ फटाफट से, तुम तो बहुत तेज हो। पर वो फिर भी कोई आंसर नहीं देता है। द बॉय स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड ऑन टिप टॉय, यानी कि वो अपने पंजों के बलों पर वहां पर निकलता है। जी मिस्टर ऑन। ही नर्वसली बिट हिज लिप। जी मिस्टर ऑन, आई वुड डू एनीथिंग टू बिकम लाइक यू, टू बी एन ओलंपिक चैंपियन। वो क्या कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि एक ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए, लाइक जैसे कि आप बने हुए हो उस तरीके से। द टॉल मैन स्माइल डाउन एट द बॉय विद डार्क। और वो क्या करता है कि वो उसके उसकी बात को सुनकर जो वो हंसता है, सीरियस आईज ड्रॉपिंग अ फ्रेंडली हैंड ऑन द यंग एडमायरर शोल्डर, ही सेड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई वांटेड व्हेन आई वाज योर एज सन। वो क्या कहता है, बेटा मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता था जब मैं तुम्हारे जितना था। और आगे वो क्या बोलता है, ही ग्रिप द बॉय बाय हिज आर्म एंड कंटिन्यूसली लिसन इट, यू वर्क फॉर इट, यू वर्क रियली हार्ड। कि अगर आप जो है वो उसको अपने मतलब जो है गले लगा लेता है और उसके बाद में बोलता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनत करते हो यानी कि परिश्रम करते हो तो आप जल्दी ये सब हासिल कर लोगे। यू विल मेक इट इफ यू बिलीव इन द थिंग स्ट्रांगली इनफ, यू विल अचीव इट। और आप जो अगर चीजों पे बिलीव करते हो तो आप इसको अचीव कर लोगे। आगे वो बोलता है यू विल गेट इट इफ यू थिंक यू कैन डू इट। कि आपको ये मिल जाएगा अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यू विल बट लिसन, ही बैंड his face closer to the boys, you have to swear for it, slog for it, yes man, for years। कि भाई कुछ सालों के लिए आपको जो है कसम खानी पड़ेगी कि हाँ आप बिल्कुल ही इस काम को लेकर
लगे रहोगे। आई प्रैक्टिकली लिव्ड इन माई ट्रैक गियर, वर्क एट एंड स्लेप्ट इन इट, वर्क बॉय इट वर्क फॉर मी, कि मैंने भी बहुत बार जो है अपना खाना खाया और सोया और यानी कि इस चीज के पीछे लगा रहा और फाइनली मुझे वो मिल गया। आई इट गॉट मी वेयर आई एम टुडे, और इन सब चीजों की वजह से ही मैं वहां पर हूँ जहां पर कि आज आप मुझे देख सकते हो। एंड इट विल वर्क फॉर यू टू, और ये तुम्हारे लिए भी कार्य करेगा, यानी कि तुम्हारे लिए भी काम करेगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो बोलता है द बॉय ग्रेब्स द टॉल मैन्स हैंड एंड शुक इट वार्मली, और वो उस चीज को समझ लेता है और उसके बाद में वो उससे हाथ मिला लेता है। इट विल वर्क विद मी टू, और ये मेरे लिए भी काम करेगा मिस्टर ओवेंस, वो सर बोलकर। आई डू इट, आई प्रॉमिस, कि मैं कसम खाता हूँ, मैं ये जो है वादा करता हूँ कि मैं ये करूंगा। The boy kept his promise. 12 years later, in 1948, at the Empire Stadium in London, a young American won the gold medal for 100-meter dash, won it in the record time of 10.3 seconds. और उसके बाद में जो है वो जो लड़का था उसने वो काम कर दिखाया, यानी कि कुछ सालों बाद, 12 साल बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा गया कि 1948 के अंदर 100 मीटर रेस के अंदर वो लड़का जो है जिसने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 10.3 सेकंड्स के अंदर, और उसका नाम था, हिज नेम वाज हैरिसन ड्रिलर। तो यहाँ पर जो है पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरीके से वो उससे इंस्पायर्ड हुआ और उसने मेडल लिया। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाई वर द पीपल ऑफ द क्लेविलैंड सो एक्साइटेड, वो वहाँ के जो लोग थे वो एक्साइटेड क्यों थे? इसके आंसर्स मैं आपको अभी नीचे दिखा दूंगा, और बाकी आप इसको जानते हैं कि वहाँ पर जो उनका चैंपियन आया हुआ था जिसको देखने के लिए वो लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जेस ओवेंस रिस्पॉन्ड टू द वेलकम ही रिसीव फ्रॉम द पीपल, मेंशन टू थिंग्स दैट ही डिड, उसने कौन सी दो चीजें ऐसी की थी जब उसने देखा कि लोग जो है उसका वेलकम कर रहे हैं? डू यू थिंक जेस ओवेंस वाज कमिटेड टू हिज कंट्री और ही वाज कंसर्न ओनली अबाउट हिज पर्सनल विक्ट्री, क्या आप समझते हैं कि उसने जो है सिर्फ ही अपनी पर्सनल विक्ट्री थी या फिर वो अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है? तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और उनके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, द पीपल ऑफ क्लेवीलैंड वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैन हु हैड वॉन 4 गोल्ड मेडल एट द बर्लिन ओलंपिक इन 1936, जो कि 1936 के अंदर 4 गोल्ड मेडल जो है जीतकर आया था। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे आंसर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो भी अभी आपने स्टोरी पढ़ी है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।